एक शेष प्रकरण चल रहा था। सर्वपाणाम एक शेष एक विभक्त अर्थ कर रहे थे। एकाच असौ विभक्तिश्च इति एक विभक्ति तस्याम इति एक विभक्तौ। एक विभक्तौ का मतलब क्या? यावत विभक्तौ। एक मैंने एक विभक्ति के पर रहते हुए। कभी दो विभक्ति एक साथ आता है क्या? रामधन सुऔ दोनों लिखोगे, रामधन सुऔ जस नहीं लिखा जाता। फिर एक विभक्ति क्यों बोल रहे? आना तो एक ही है, दो तो कभी आना ही नहीं। इसलिए एक अर्थ संख्या पर नहीं लेंगे, किंतु यावत विभक्तौ। इसलिए एक दो रूप में, एक दो विभक्ति में, एक दो वचन में बराबर है, बाकी में फर्क है, ऐसे नहीं। पूरे के पूरे 21 प्रत्यय में समान रूप होना चाहिए। यावत विभक्तौ स्वरूप हो तो एक शेष होगा। जैसे हमने कल बता भी रहा था ना, मातृ है ना, माता मातारौ मातारः, माता मातरौ मातरः। देखिए एक वचन में तो बराबर है ना, किंतु द्विवचन में एक में दीर्घ एक में ह्रस्व है। माँ अर्थ वाला क्या होता है? मातारौ। नापने वाले अर्थ में मातरौ। फर्क हो गया कि नहीं? सकल विभक्ति बराबर है क्या रूप? इसलिए एक शेष नहीं होगा। ऐसे प्रातिपदिकों का, पदों का एक शेष नहीं किया जाता है, उनके एक शेष नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा यावत विभक्ति। एक विभक्ति माने यावत अर्थ लेना, एक शब्द का अर्थ यावत। शिष्यते यह सशेष, जो बचता है उसका नाम शेष होता है। एकश्च असौ शेषश्च इति एक शेष। यहाँ एक शब्द संख्या पर रखे, जैसे रामश्च रामश्च इति एक ही बचाना है, एक शेष करो, एक राम रह जाएगा। लेकिन इस एक राम जो बचा है इसमें दो राम छिपा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम द्विवचन विभक्ति लाते हैं। रामधन औ, रामधन जस। रामश्च 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 कहूँगा तो एक शेष हो गया राम। उस एक राम में तीन राम छिपा है, बहुत्व है, उसके लिए जस विभक्ति आता है। इस प्रकार से विभक्ति के द्वारा एक शेष की तरह कृत जो अवशिष्ट, जो लोप हो चुके लुप्यमान पदार्थ है, उनका भी बोध हो जाता है। इसलिए कहा शिष्यते यह सशेष एकश्च सौ शेषश्च इति एक शेष। यहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। अर्थ करते स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति। सदृश आकारेण और अर्थतः भी एक हो तो भी स्वरूपतः भिन्न हो, पता था ना वार्तिक। विरूपाणाम अपि समान अर्थकानाम एक शेषो भवति। स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्तौ परतः एक शेष भवति। अर्थात एक एव शिष्यते इतरे निवर्तन्ते। एक ही शेष रहेगा, बाकी निवृत्त हो जाएंगे। यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाविधायी। क्या नियम बना है? इसलिए यह शिष्यते, जो बच जाता है, वह लुप्यमान, जो लोप होता हो जितने पदार्थ है उन सब का भी अभिदायी कथन करता है, वही संकेत कर देता है। यह शिष्यते स, देखो, यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाविधायी। जो शेष रह जाता है वही लुप्त पदार्थों के अर्थ का बोधक होता है। यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाविधायी। जो बच जाता है वह लुप्यमान माने लोप होता हुआ जो पदार्थ है उनका भी अभिदायी। अभिदायी माने कथन करता है, बोध करा देता है।
यह शिष्यते सो लुप्य मानर्था भेदायी। जैसे अब हमने लिखा, मान लो बहुवचन बनाना है तो क्या लिखेंगे हम? रामश्च 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 बोलेंगे। तब इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? एक बचाया अपने राम। ये जो एक शेष बच गया और लुप्यमान जो और पदार्थ है उन सब का भी बोधक हो जाता है। यह शिष्यते ने जो बच गया वह लुप्यमान अर्थ माने जो लोप होता हुआ जो अन्य जो पदार्थ है उनका अभिधायी उसका भी कथन करता है। इस नियम क्या था? राम एक जो राम बच गया वो अब क्या बता रहा है? तीन को संकेत करता है। लेकिन केवल राम कहूँगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस विभक्ति लाऊंगा अतः रूप बनेगा रामाः। उदाहरण दे रहे इसीलिए देख, वृक्षश्च वृक्षश्च इति वृक्षो, दो को लेकर दिया। मैं वृक्षश्च 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 इति वृक्षाः बहुवचन का दृष्टांत दिया। एक वचन के लिए कहने की जरूरत नहीं। सर्वप्रणाम एक शिष्ययुक्तौ एक वचन में लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेष इस पद की अनुवृत्ति जाएगी आगे 1, 2, 73 तक। अब यहां रामा हम जब बोलेंगे, ठीक है, रूप क्या बनाया हमने? रामा। अब इस रामा में कितने राम है? 2 से ज्यादा है ना, लेकिन कितने? 3, 4, 5, 10, 20, 50, करोड़, लाख, अरब, खरब, कितना है? कैसे तय होगा? 3 ही क्यों? इसी पर कल बता रहा था मैं, मीमांसा दर्शन में एक न्याय बना, उसका नाम है कपिंजलाधिकरण न्याय। कपिंजलाधिकरण न्याय का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको समझो। कपिंजलान यजेत आयु काम, कपिंजलों से, कपिंजल कहते हैं कबूतर को, कबूतरों से याग करो अपनी आयु को पक्का करने के लिए, बीच में मर न जाए, हैं, पूरा आयु हम जीवे, उसके लिए आयुष काम कपिंजलान। अब यह विचार होता है कितने कबूतरों से लाके हवन करना है। यदि आपने वाले 10 कबूतरों से कर दिए, ईश्वर कहेगा तुमने कम किया, तो क्या होगा? बेकार गया हमारा हवन। 100 कर दिए तो तुमने ज्यादा मार दिया, तब क्या है? पाप हो गया। ये तय कैसे होगा? इसे अन्यत्र तय हो जाता है। सप्तदशान प्राजापत्यान पशून आलभेत, सप्तदशान प्राजापत्यान पशून आलभेत, संख्या विशेषण आ गया ना, 17। सप्तदशान माने 17 प्रजापति देवता पशुओं का आलभन करे। वहां तो निश्चय हो रहा है, लेकिन यहां तो है नहीं संख्या विशेषण कुछ भी। तब कहा एक नियम बनता है, प्रथमम वै नियम्येत कारणस्य अनतिक्रमात्। प्रथमम वै नियम्येत कारणस्य अनतिक्रमात्। यदि कोई कारण है अतिक्रमण करने के लिए तो 3 से आगे बढ़ो। बहुत्व कहने से पहला संख्या कौन आएगा? बहुत्व में 3,
प्रथमम वही नियम्येत, पहले वाले में ही नियमित हो जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन कब? कारणस्य अनतिक्रमात्। कोई कारण है आपके पास, प्रमाण, तो अतिक्रमण करो। जैसे वहाँ है सप्तदशान पशून, हमारे प्रमाण मिल रहा है, वेदने का है 17 करो, इसमें मैं 3 पे नहीं रुकूंगा, 17 तक करूँगा। 3 से मैं आगे बढ़ा, कपिंजलान का अर्थ लेकिन ऐसा बढ़ाने में कोई प्रमाण नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसे हम क्या करेंगे? बहुत में जो पहली संख्या है, पहली कौन सी है? 3, 3 में ही रुक जाएंगे। जब तक कोई विशेषण के द्वारा ज्ञापन ना हो तब तक, यानी कोई कारण ना हो, कारण से अनतिक्रमात्, कोई कारण का अतिक्रमण न करते हुए आपका कर्तव्य क्या है? प्रथमम वही निमित्त, प्रथम जो उपस्थित संख्या है उसमें ही नियमित हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अतएव जहाँ मैं रामः लिखूंगा, कोई विशेषण यहाँ नहीं है, अर्थ क्या करूँगा? 3 ही है, 4 नहीं। और यदि कह दिया चत्वाराः रामाः पंच रामाः, तब 3 में नहीं रुकूंगा, जो संख्या बोला गया विशेषण वहां तक जाएगा। जब तक कारण का तत्व प्रमाण, प्रमाण से अनतिक्रमण, कोई प्रमाण का अतिक्रमण न करते हुए पहले में ही रुक जाना चाहिए, ये नियम यहाँ बनता है। अतएव रामागण से कोई भी हो, कोई भी शब्द का बहुवचन आता है, सामान्यतः 3 ही माना जाएगा। अब आइए अगले सूत्र में, शेष का अनुवृत्ति करेंगे। अगला सूत्र, वृद्धो यूनात लक्षणश्चेदेव विशेषः, वृद्धो यूनात लक्षणश्चेदेव विशेषः। वृद्धो प्रथमा का एक वचन, यूना तृतीया का एक वचन, तल्लक्षण प्रथमा का एक वचन, चेत अव्यय, एव अव्यय, विशेषः प्रथमा का एक वचन। यह वृद्ध शब्द का अर्थ बूढ़ा ऐसा अर्थ नहीं करना, बुढ़ा अर्थ नहीं है यहाँ, वृद्धा। और आपके पाणिनीय व्याकरण में जो संज्ञा किया था पहले, क्या संज्ञा किया था? वृद्धिर यश अचामादिस तद वृद्धम, वो भी यहाँ नहीं लेना। न प्रसिद्ध वृद्ध अर्थ क्या? रूढ़, बूढ़ा, वो भी अर्थ नहीं लेंगे। और जो व्याकरण का जो अपनी पारिभाषिक संज्ञा है वृद्ध, वो भी नहीं लेना। किंतु क्या लेना है वृद्ध शब्द का अर्थ? पूर्वाचार्य लोग, पाणिनि से पहले के आचार्य लोग वृद्ध नाम किसका रखे थे? गोत्र का। गोत्र संज्ञा होता है ना, जो कोई भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं अनंत पीढ़ियां जो चले आ रहे हैं, हम लोग क्या था? अमुक ऋषि। आप कौन से गोत्र के? विश्वामित्र गोत्र, मैंने विश्वामित्र की परंपरा में पैदा हुआ है। वशिष्ठ गोत्र में, वशिष्ठ वंश में पैदा हुआ। उन पीढ़ी, जितने भी पीढ़ियां पीते हैं, सारी पीढ़ियों को क्या है? गोत्र नाम से कहा जाता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गस्य अपत्यम, गर्गस्य युवापत्यम, 3 ही होता है, अपत्य, गोत्र और युवा। अपत्य किसको कहेंगे? बेटा को। अपत्य माने बेटा। और गोत्र, पोता आदि, पोता आदि। पोता माने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन। अंग्रेजी में बेटा को क्या है? ये सन है, और ये है ग्रैंड सन। लेकिन केवल ग्रैंड सन आदि इसलिए कह दिया, वो सारे जितने भी हैं। लेकिन युवा एक स्पेशल संज्ञा, विशेष संज्ञा इन्होंने किया है, जहाँ पर 3 पीढ़ी जिंदा है और चौथा भी पैदा हो गया,
तब युवा संज्ञा होता है। माने दादा, उसका बेटा, माने अगले का ये पिता बनेगा, इसका बेटा क्या है ये पोता है कि नहीं, ये भी पिता बन जाएगा, किसका, अगले का, प्रपोता, ग्रेट ग्रैंड सन बोला जाता है। ये ग्रेट ग्रैंड फादर, और ये ग्रैंड फादर हो गया इसका। प्रपोता का क्या है, पिता है, उसका पिता ये पितामह, ये प्रपितामह कहा जाएगा। ये सब जिंदे हो तब यदि ये पैदा होता है तब उसका नाम युवा होता है। और इनमें से एक भी मर गया हो तो नाम केवल गोत्र रह जाता है। समझ में आ गया? जब ये 3 पीढ़ी, इसको क्या बोलते हैं, पीढ़ी, दादा है, उसका बेटा, माने इसके दृष्टिकोण से चौथे के हिसाब से क्या है वो, ये दादा है, इसको परदादा कहा जाता है हिंदी में, है ना। ये चौथे का नाम परपोता, क्या बोलते हैं, परपोता। और उस परपोता का ये पिता हो गया, उस पिता का ये हो गया दादा, दादा का जो पिता है वो परदादा, माने परदादा भी जिंदा है, दादा भी जिंदा है, पिता भी जिंदा है। तब जो परपोता पैदा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण में युवा संज्ञा दे दिया गया। और इनमें से एक भी चला गया हो 3 में से और ये पैदा हो रहा है, तब इसका नाम युवा नहीं होगा, गोत्र रह जाएगा। ये फर्क है अपत्य, गोत्र और युवा। अब यहाँ वृद्ध किसका नाम क्या है, किसको बोलते हैं वृद्ध, गोत्र को। पाणिनि ने गोत्र नाम रखा और पूर्वाचार्य ने इसी का नाम वृद्ध रखा है। पाणिनि अपने व्याकरण में जिसको गोत्र नाम दे रहे हैं वही प्राचीन आचार्यों के मत में वृद्ध संज्ञा है। उस वृद्ध संज्ञक जब पद है उसका यूना, युवा संज्ञक पद के साथ यदि आप समास करते हैं, वह भी तल्लक्षणश्चेदेव, मूलभूता जो व्यक्ति का वही हो। तो जैसे दृष्टांत से समझाऊं, गर्ग है ऋषि, गर्गः, उनका बेटा गार्गी ही बनेगा पुल्लिंग में, और उनका गोत्र बनेगा गार्ग्यः, और उसका पोता बनेगा गार्ग्यायण। ये बन जो गया परदादा, दादा, पिता, परपोता। ये हो गया वृद्ध, अथवा व्याकरण के अपने हिसाब से गोत्र। ये हो गया युवा, यह है अपत्य, यह है मूल। इसी प्रकार बनाएंगे, जान के लिख रहा हूं, दक्षः, दाक्षी, ये भी दाक्षी बनेगा, यहां पर इतना फर्क है, और यहां बनेगा दाक्षायणः। यदि हम इन दोनों को समास करते हैं तो ये सूत्र लगेगा, इन दोनों को, इन दोनों का मूल एक है, तल्लक्षण। तल्लक्षण ने इनका मूल स्वरूप एक है। अब यदि मैं कहूँ गोत्र लिया मैंने, किसको, गार्ग्य ले लिया गोत्र, और ले लिया दाक्षायण, युवापति क्या ले लिया, दाक्षायण, वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा कि दाक्षायण का मूल कौन है, दक्ष, गार्ग्य का मूल कौन है, गर्ग, भिन्न हो गया, तल्लक्षण नहीं रह गया, तो यहाँ एक शेष नहीं लगेगा। जब यदि हम इसको हटा करके लिख दो, यहाँ गार्ग्यश्च
गार्ग्यायणश्च, तब एक शेष हो जाएगा। गोत्र युवा के साथ प्रयोग हो गया। गोत्र है गार्ग्य, युवा है गार्ग्यायण, उन दोनों का एक साथ प्रयोग हो गया। तब एक मूल वाले होने से, तल्लक्षण होने से, तल्लक्षण चेत एव का है, तब शेष बच जाएगा। वही बता रहे थे, वृद्ध प्रथमा के एक वचन, यूना तृतीया के एक वचन, तल्लक्षणा प्रथमा के एक वचन, चेत अव्यय एव अव्यय विशेष प्रथमा के एक वचन। सह गोत्र प्रत्ययो युवा प्रत्ययश्च लक्षणम निमित्तम अस्य। तल्लक्षण चेदेव पर बोल रहे, तल्लक्षण का ये समास बता रहे। तत् बने, तत् कैसे हो गया, उसका प्रथमा के वचन क्या बनेगा, सह। सह माने गौण, तो गोत्र, गोत्र प्रत्यांत और युवा प्रत्यांत, यही है लक्षण माने निमित्तम अस्य। जो मूल गोत्र प्रत्यय और युवा प्रत्यय का मूल एक हो, निमित्तम अस्य स तल्लक्षण, उसे कहते तल्लक्षण। बहुरी समास कर दिया। स से क्या लूंगा, स गर्ग एव गोत्र प्रत्यय का भी प्रातिपदिक है और युवा प्रत्यय का भी प्रातिपदिक है। एक ही हो, गोत्र प्रत्यांत का और युवा प्रत्यांत का मूल प्रातिपदिक एक होगा, तब ही क्या करेंगे हम, एक शेष हो जाता है। अनुवृत्ति कर दे शेष का, इसलिए अर्थ ले को वृद्धि शब्द अत्र गोत्र मुच्यते है। वृद्धि शब्द से क्या है, गोत्र कहा जाएगा। विशेष मने वैरूप्यम, वैरूप्यता, परस्पर जो फर्क क्या पड़े दोनों रूप में देखने में। ये तो गार्ग्य दो ही अच्छे, गार्ग्यायण या चार अच्छे, वैरूप्यता है। वैरूप्यता होते हुए भी मूल एक है, तो एक शेष होगा। इसे विशेषार्थ वैरूप्याम गोत्र प्रत्यांत प्रत्यय, गोत्र प्रत्यांत शब्द यूनास, गोत्र प्रत्यांत शब्द का युवा संचक प्रत्यांत के साथ यदि आपने समास किया तो एक साथ उच्चारण कर दिया, स युवा प्रत्यांतेन सह शिष्यते युवा निवर्तते, तब क्या होगा, गोत्र प्रत्यांत शेष रहेगा, युवा प्रत्यांत लोप हो जाएगा। निवर्तते तल्लक्षेत माने वृद्ध और युवा इन दोनों का निमित्तगम एक एव चेत, इन दोनों का निमित्त एक योगत्तो विशेषो भवेत, अर्थात समान समानायाम आकृतो वृद्ध युवा प्रत्यय निमित्तगम एव चेत वैरूप्यम। समान आकृति क्या है, गार्ग्य और गार्ग्यण दोनों में समान आकृति है, गर्ग समान आकृति है, लेकिन वैरूप्यता केवल प्रत्यय निमित्तक वैरूप्यता है। यहाँ यही हुआ और यहाँ फक हो गया, प्रत्यय निमित्तक फर्क है, मूल में फर्क नहीं है। प्रातिपदिक एक है गर्ग, लेकिन प्रत्यय के कारण से एक गोत्रापति के कारण यही के कारण से गार्ग्य बना, युवापति प्रत्यय फक के कारण से गार्ग्यायन बना। प्रत्यय निमित्त मात्र वैरूप्य हो, ऐसे स्थिति में ही वृद्ध संज्ञक वर्ण शब्द होगा वो शेष रहेगा और युवा संज्ञक शब्द लोप हो जाएगा। सर्वम समान भेदो भवेद अन्य सर्वम समानम स्यात्। युवा संज्ञा कौन करता है, सूत्र दे देखो, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र, पहले गोत्र संज्ञा, अपत्यम पौत्र प्रभृति, पोता आदि जितने भी पीढ़ियां होती हैं वो सबका नाम गोत्र हो जाएगा। तीसरे चौथे पहले वाले का क्या नाम रखा, अपत्य, पहले वाले को क्या कहेंगे, अपत्य माने बेटा। इन पोता और पोता के जितने भी है पैदा होते हैं सबको क्या कहा जाता है, गोत्रम, गोत्र संज्ञा। ये सूत्र है वो, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, पौत्र माने पोता आदि जितने भी पैदा होते वंश में
उन सबको गोत्र नाम से कहा जाएगा। इत्यनेन पौत्र विवृत्ति अपत्यम गोत्र संजम भवति तद गोत्रम अत्र वृद्ध शब्देन उच्यते। वो जो पाणिनि ने गोत्र संज्ञा जिसका किया उसी को वृद्ध नाम से इस सूत्र में कहा गया। ऐसे क्यों कर दिए? तद पूर्वाचार्य से संज्ञा ऐसा कि पूर्वाचार्यों ने गोत्र को वृद्ध नाम से व्यवहार किए हैं। अरे युवा संज्ञा कौन करता है? वो भी सूत्रवाद दे दिया। जीवति तु वंशे, जीवति तु वंशे। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसीलिए जीवति तु वंशे युवा, ये क्या करता है? वंशे जीवति, जीवति मैंने ये तीनों जिंदा रहना चाहिए, दादा बेटा और उसका बेटा पोता है सब जिंदा हो। जीवति तु वंशे, वंश में पूर्व 3 पीढ़ी जिंदा है, तब यदि चौथा पीढ़ी पैदा होता है तो उसको युवा नाम से कहा जाता है। पहले जमाने में युवापत्य प्रत्यय होता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे घरों में, और सोने का कड़ा बना कर पहनाते थे, ये परंपराएं थी। अब आजकल तो शादी 35-40 में बूढ़े आधा बूढ़ा होके कर रहे, तो कहाँ अपने बेटे की शादी भी देख पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो पोता का शकल क्या देखेंगे, पर पोता तो दूर की बात है ये नहीं। पहले तो 18 हुआ, लड़की 16 की हो गई तो शादी हो जाते थे। वो 40 नहीं होता तो बेटा तैयार है, ये 60 का नहीं होता तो पोता हो जाते थे। 80 पर जी लिया तो पर पोता देखना ही देखना था, गारंटी था उसको। अब तो 40 में ही शादी हो रही है, 35-40। शास्त्रीय व्यवस्था से अनुसार चलोगे, अपना भी भला धर्म के अनुसार कार्य होता है, नहीं तो सब बिगड़ जाता है। खैर करो न करो आपकी मर्जी। अब चलो, जीवत्वंशी युवा इत्यादि भिश्च युवा संज्ञा विहिता। दृष्टांत वही दिया, देखो गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्चीति गार्ग्यौ। क्या बचा? केवल गार्ग्य बचेगा, युवा प्रत्यय वाला लोप हो जाएगा। और ये भी है इसमें जुड़ा हुआ, कैसे ज्ञापन हुआ? द्विवचन लाया, गार्ग्यौ। उसका अर्थ यह नहीं कि 2 गार्गी है, गर्ग के 2 पोता, ऐसा अर्थ नहीं करना। एक पोता और परपोता दोनों जा रहे हैं, पोता और परपोता दोनों साथ में जा रहे हैं। गार्ग्यौ गच्छतः। देखो और देखो आगे से एक और दृष्टांत दिया, वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च। वात्स्य और वात्स्यायन। वत्सस्य गोत्रापत्यमिति वात्स्य, वत्सस्य युवापत्यमिति वात्स्यायनः, वत्सस्य अपत्यमिति वात्सिः। जैसे मनन गार्गी के जर या वत्स है, मूल कौन है? वत्स नाम का ऋषि। वत्स माने बछड़ा नहीं ले लेना, ऋषि का नाम है वत्स माने, और ऋषि का नाम है वत्स। उनका बेटा कौन हो जाएगा? वात्सी। और पोता कौन हो जाएगा? वात्स्यः। पर पोता हो जाएगा वात्स्यायन। अब इन दोनों को समास कर दे, गोत्रापत्य रूपात्य को इकट्ठा करो, वात्स्यश्च वात्स्यायनश्चेति। जब दोनों करोगे तो वात्स्य बचेगा, गोत्रापत्य युवापत्य वात्स्यायन लोप हो जाएगा। और 2 है ज्ञापन करने के लिए, द्विवचन लाओ, वात्स्यौर रूप बन जाएगा। अगला सूत्र जाइए। तो फक प्रत्यय, फ को क्या आदेश होता है? आयन। इसको तो कई बार बोल चुके ना। फ को आयन कौन करता है? आयने ईनिया फड़ खचा घाम प्रत्यादि नाम, उस सूत्र से होता है। स्त्री पुंवच्चा, स्त्री पुंवच्चा, स्त्री प्रतिमा के वचन, पुंबत अव्यय है, च भी अव्यय है। पूर्व सूत्र से तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, वो अनुवृत्ति आ जाएगा। जान की इसी दृष्टांत को लेंगे। ये तुमने सब पुल्लिंग लिया ना,
जो हमने लिया था वे पुल्लिंग में, गर्गः, गार्गी, गार्ग्यः और गार्ग्यायणः, सब पुल्लिंग ले लिया आपने। अब स्त्रीलिंग में बनाओगे तो कैसे बनेगा? गर्गः मूल हो गया, गर्गस्य अपत्यम स्त्री, गर्ग का बेटी बोलना है, तब क्या होगा? गार्गी, दीर्घकारांत हो जाएगा। इतश्च यह सूत्र है, ये प्रत्यय ना अत ही होता है पहले। अब बेटार्थ में क्या किया था आपने? गा गी, रस्वकारांत था ना, रस्वकारांत ईयंत है, उसे गीश कर दो, इस ई का लोप होगा और दीर्घ हो जाए, गार्गी बनेगा, स्त्री प्रत्यांत हो गया। ये में गार्ग्य है ना, पुल्लिंग में क्या था? गार्ग्य, ययन से ययोश्च सूत्र लगेगा, यही योश्च, यंत और यंतों से, गोत्रापत्य से भी गी प्रत्यय हो गया, तो क्या बचेगा? यहां पर भी गार्गी बचेगा, यह लोप हो जाएगा। यह प्रक्रिया इसमें है, देखो यश्च से जो है गीश प्रत्यय होकर गार्ग्य गीश रहा, गार्ग्य गीश रहता है, यसिच से आकार का लोप हुआ और हलस्त द्वितीय से यकार का लोप हो गया, फिर बच जाएगा गार्गी। जैसे गोत्रापत्य में भी गार्गी बना, गोत्र अपत्य, इसलिए स्त्रीलिंग में अपत्य अर्थ में अपत्य स्त्री लड़की, और गार्गी ही रहेगा गोत्रापत्य अर्थ में। गोत्रापत्य अर्थ में भी गार्गी रहेगा, और युवापत्य में लेकिन क्या होगा? गार्गिया या नी, ये हो गया युवापत्य में। युवापत्य स्त्री लिखो, हो साथ में स्त्री भी लिखना जरूरी है, नहीं तो बड़ा बिगड़ेगा मामला। अब इन दोनों का एक शेष करना है हमने, उससे पहले सूत्रार्थ वगैरह पढ़ लीजिए। वृद्धो यूना तस्चे देव विशेष, ये सारी चीजें अनुवृत्ति आ जाएगा, और स्वरूपाणाम एक शेष वक्तों से शेष भी अनुवृत्ति, एक शेष भी अनुवृत्ति आ गया। वृद्धा गोत्र प्रत्यांता स्त्री यूना सह शिष्यते, युवापत्ति के साथ यदि हम प्रयोग कर देते हैं तो युवा निवर्तते, गोत्रा प्रत्यांत जो है वो शेष बचेगा, गोत्र प्रत्यांत शेष बचेगा, युवा प्रत्यांत लोप हो जाएगा। साच स्त्री पुंबत भवती, और जो बचा हुआ जो गोत्रापत्य प्रत्यांत स्त्रीलिंग वाला रहेगा उसको पुल्लिंग बना देना, यानी पुल्लिंग में जैसा रूप होता है वैसे रहने देना। पुल्लिंग में क्या था? गार्ग्य था, है ना, आपने अलोप यलोप करके गार्गी बनाया, वापस पुल्लिंग जैसा हो जाएगा। पुंबत भवती, साच स्त्री पुंबत भवती। वृद्ध युवा निमित्तकम एव चेत वैरूप्यम स्यात्, गोत्र प्रत्यय और युवा प्रत्यय निमित्तक ही परस्पर वैरूप्यता हो तो मूल एक ही होना चाहिए। फर्क ये दोनों के बीच में क्यों है? गोत्रापत्य प्रत्यय के कारण से और युवापत्य प्रत्यय के कारण से ही फर्क हो, बाकी मूल जिसका एक रहेगा तभी ये सूत्र एक शेष करता है, भिन्न भिन्न होगा तो नहीं होगा। जैसे हम कहते गार्गी च दाक्षायणी च, एक शेष नहीं होगा, कि वहां केवल प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य नहीं है, प्रकृति निमित्तक भी वैरूप्य हो गया, वहां एक शेष नहीं होगा। प्रकृति एक हो इन प्रत्यय मात्र निमित्तक वैरूप्य हो तो एक शेष होता है, ये सूत्र का तात्पर्य है। अतः देखो नीचे दिखाया गार्गी च गार्ग्यायणश्च, लड़का लड़की दोनों ले रहे,
हाँ, इन्होंने क्या किया, इसको नहीं लिया एक शेष करने के लिए, ले रहे हैं गार्गी च, पुल्लिंग वाला ले लिया गार्ग्यायणश्च, ये दृष्टांत ले रहे हैं। मैंने गर्ग के पोती का बेटा, माँ बेटा साथ में जा रहे, ये गर्ग का क्या है, ये पोती है और इसका बेटा वो है, ये माँ बेटे साथ में चल रहे हैं, तो क्या रूप बनेगा, एक शेष हो जाएगा, एक गार्गी बचेगा, उसका भी पुंबद्ध होकर के गार्ग्य बचेगा, और दो है बताने के लिए गार्ग्यो बनेगा। लेकिन अर्थ ये क्या है, माँ बेटे साथ में जा रहे हैं, वही दिखा रहे नीचे, गार्गी च गार्ग्यायणश्चेति गार्ग्यो, एवमेव वात्सी च वात्स्यायनश्चेति वात्स्यो, वात्स्य हो गया स्त्रीलिंग और वात्स्यायन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समास कर दिया तो भी स्त्रीलिंग ही बचेगा, और जो स्त्रीलिंग वाला बच गया उसको पुल्लिंग कर दो, और यदि हम स्त्रीलिंग वाला ही लेते तब भी वही हाल है, गार्गी च गार्ग्यायणी च, है ना, गर्ग का ये पोती है और पोती की बेटी है पर पोती, तो भी एक शेष हो जाएगा। इन जान के इनको दिखाया विषम में, इन्होंने पुस्तक में दिखाया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बीच में एक शेष किया, और बचेगा स्त्रीलिंग वाला, और वो भी पुल्लिंग जैसा रूप हो जाएगा, पुंबद्ध भाव। इसको क्या कहते हैं, पुंबद्ध भाव करना। तो गार्ग्यो वात्स्यो ये सब रूप बन जाते हैं।